हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक और नेमिंग रिएक्शन है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। वुल्फ जो था वो बेटा जर्मनी का था और जो किश्नर था वो रशियन केमिस्ट था। अब देखिए बेटा, वुल्फ वुल्फ किश्नर वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। देखिएगा, वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन में हम बेटा लेते हैं पहले एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स लेते हैं, और एल्डिहाइड और कीटोनों को हम बेसिक मीडियम में डालते हैं। किसमें डालते हैं बेटा? बेसिक मीडियम में डालते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन NH2 NH2, और इसमें हम बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल भी लेते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हम लेते हैं इसमें। इथाइलिन ग्लाइकोल लेते हैं तो लगभग 543 टू 573 केल्विन टेम्परेचर। तो वहां से बेटा ये जो इस एल्डिहाइड या कीटोन में, अगर एल्डिहाइड और कीटोनों की बात करेंगे बेटा, तो इसमें बेटा इसको रिडक्शन होती है इस कार्बोनिल ग्रुप को, और ये कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस होता है मिथाइलिन ग्रुप में। किसमें होता है बेटा? ये किसमें? तो इसका मतलब जब हम एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, उनको बेसिक मीडियम में रखेंगे। बेसिक मीडियम फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, सोडियम इथॉक्साइड ले सकते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं है, या टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ले सकते हैं हम। तो इसमें बेटा जब हम लेते हैं तो यहां से बेटा बनते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, यानी अल्केन्स बनाते हैं। तो इसका मतलब बेटा ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? ये जाता है, ये ग्रुप किस में जाता है बेटा? ये इसमें बनेगा, तो ये क्या बनेगा बेटा? ठीक है कि नहीं? इसी तरह बेटा ये ग्रुप इसमें, ये R, और ये जो ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट होता है बेटा? CH2 में, और यहां से R। इसमें भी बेटा यही होता है कि जो एल्डिहाइड होता है, इसमें जो ये C डबल बॉन्ड OH है, तो ये ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है? RCH। किसमें होता है? CH2। यही बन गया बेटा RCH3। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं इन सो in this type of reduction in this type of reduction in this type of reduction reaction, aldehydes or ketones or undergoes reduction in presence of beta, in presence of hydrazine, in presence of hydrazine। NH2 को बेटा हाइड्रोजीन कहते हैं। तो फिर वहां से टेम्परेचर कंडीशंस ये मैंने रखी, तो इसका मतलब ये जो ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट होता है? अल्काइलिन। क्या इसकी अगर हम देखेंगे बेटा, मीथेन है, मीथेन से अगर हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो मिथाइल, एक और हाइड्रोजन निकालेंगे, इसको बेटा कहते हैं मिथाइलिन। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं? वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन में हम एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं और उस एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करते हैं। वो रिड्यूस होता है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बेसिक मीडियम, और यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल लेते हैं, क्योंकि बेटा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग 197 198 होता है। उसकी वजह से बेटा इसमें ये जो है इसको एक टाइम मिलता है, तो वहां से हमें क्या बनते हैं बेटा? वहां से हम बनाते हैं ये अल्केन्स। देखिए अब फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें भी क्या करते हैं बेटा? हाइड्रोजीन लिया, NH2 तो यहां से बेटा क्या निकलेगा? ये पता है यहां से क्या निकलेगा बेटा? इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। ये पहले बनेगा CH3
HC डबल बॉन्ड NNNH2, इसको क्या कहेंगे बेटा? हाइड्रोजोन ऑफ एस्टल्डिहाइड, हाइड्रोजोन ऑफ एस्टल्डिहाइड। ठीक है बेटा कि नहीं है? फिर इसमें बेटा डिकम्पोज हो जाता है, ये निकलता है एज नाइट्रोजन, और यहां से बेटा हमें बनता है, और इसमें हमें पता है इसमें बेसिक मीडियम रखना है, इसमें सॉल्वेंट इथाइलिन ग्लाइकोल लेते हैं, और इसमें बेटा ये डिकम्पोज होता है, नाइट्रोजन निकलता है, फिर वहां से हमें क्या बनता है बेटा? इसमें CH3 तो क्या बनेगा इसमें बेटा? इथेन बनेगा। अगर आपको कोई देगा, ये तो था एस्टल्डिहाइड, अगर इसको वोल्फ क्लिशनर रिडक्शन रिएक्शन करते हैं तो वहां से बेटा ये हाइड्रोजन डिकम्पोज हो जाता है, और वो क्या देता है? वहां से नाइट्रोजन निकलता है। ठीक है बेटा कि नहीं है? और यहाँ पे ये मैं इसमें इसको मैकेनिज्म दिखाऊंगा। अगर बेटा इस तरह देखेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 है, इसका बेटा क्या नाम है? एसीटोन। इसको बेटा क्या कहते हैं? IUPAC नाम, 2 प्रोपेनोन। इसको बेटा क्या कहेंगे? एक और नाम, डाइमिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन। अगर इसको भी बेटा यही कंडीशंस देंगे, मतलब हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, NH2 का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे या सोडियम इथॉक्साइड, और इथाइलिन ग्लाइकोल लेंगे सॉल्वेंट। ठीक है कि नहीं है? तो इसको बेटा क्या, ये जब हम टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल भी लिया, तो तब जाके बेटा इसमें क्या बनता है? ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसका जो CO ग्रुप है वो रिड्यूस होता, वो बनेगा CH2 और CH3। तो ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया प्रोपीन। ठीक है ना? अगर आपको बेटा इस तरह कोई देगा, फिलहाल आप देख लीजिएगा, अगर इस तरह बेटा होगा, ये है यहाँ पे ऐसे, ठीक है कि नहीं है? ये बेटा है COCH3, इसको बेटा क्या कहते हैं? एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, या क्या कहेंगे? मिथाइल फिनाइल कीटोन। तो इसको भी यही कंडीशंस अगर बेटा देंगे, NH2 यही यही जो मैंने कहा आपको, इथाइलिन ग्लाइकोल, तो यहां से क्या बनेगा बेटा? इस तरह यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा? अभी कहा CH2 में, तो ये क्या बनेगा? CH2 CH3। तो इसको बेटा क्या कहेंगे? इथाइल बेंजीन। इसको बेटा क्या कहेंगे? इथाइल बेंजीन। ठीक है कि नहीं है? अगर बेटा इस तरह होगा, फॉर एग्जाम्पल इस तरह होगा, मान के चलिए ये है बेटा, इस तरह है, CH2 CH3 है, तो यही कंडीशंस डू सेम, तो इसमें आपको सीधा आएगा, तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे बेटा ये है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? CH2 में, बाकी क्या है बेटा? CH2 CH3 है, तो ये क्या है? N प्रोपाइल बेंजीन। तो ये अच्छा मेथड है एज कंपेयर टू, अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसमें हमें बड़ी चेन्स भी बना सकते हैं इसमें। ठीक है बेटा कि नहीं है? बात समझ में? या यही नहीं, फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर हमारे पास ये होगा, अगर बेटा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये है, इसमें मान के चलिए बेटा ये मैंने दिया आपको, ये है बेटा, ठीक है कि नहीं है? तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर भी बेटा देंगे, इसको भी क्या करेंगे इसमें बेटा, या इस तरह बेटा, अगर इसको इस तरह देंगे, अगर इस तरह आपको, इसको क्या कहेंगे बेटा? इसको कहेंगे साइक्लोहेक्सेनल। क्या कहेंगे बेटा? क्योंकि ये किससे है? एलिफैटिक के साथ रखता है, मगर इरिसाइक्लिक कंपाउंड है। तो इसको भी अगर बेटा यही हाइड्रोजन देंगे, फिर इसको इसके साथ ट्रीट करेंगे बेटा, यही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या और इथाइलिन ग्लाइकोल में, ये बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल यानी 1,2 इथेन डायोल जिसको कहते हैं। तो इसमें भी ये इस तरह है बेटा स्ट्रक्चर इसका, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? रिड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे बेटा? ये बनेगा यहाँ पे CH3, ये सॉरी यहाँ पे रिंग नहीं है, ये बेटा रिंग नहीं है इसमें, तो ये क्या बन गया बेटा? मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। क्या बन गया बेटा? मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं? ठीक है ना? इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा? CH2 CH3, इसमें भी बेटा क्या होगा? अगर ये वाला देखेंगे तो इसमें भी यही होगा बेटा, ये रिंग नहीं है, ये साइक्लोहेक्सीन है, तो क्या आएगा बेटा? CH2 CH3। ये क्या बन गया? इथाइल साइक्लोहेक्सीन।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? तो इस तरह अगर आपको कोई अब देगा, इस तरह हो दिखाएगा, कोई इस तरह दिखाएगा, ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर इस तरह होगा फिर यहाँ पर भी होगा, मान के चलिए, ठीक है बेटा कि नहीं? फिर कहेगा कोई आप इसमें कीजिए वोल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, तो आपको पता है इसमें क्या करेंगे हम बेटा? तो इसमें यही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है बेटा कि नहीं है? इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये मैंने कहा आपको 353 373 केल्विन। तो ये यहाँ पर क्या होगा, इसमें दो है बेटा, तो कितने रिड्यूस है, दो बार लेना है बेटा, तो ये क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा यहाँ पे, ये बेटा क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, ये ऐसे बनेगा, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4, ये बन गया बेटा एन ब्यूटेन। यानी ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, बॉन्ड लाइन नोटेशन है ये बेटा। अब देखेंगे बेटा इसका मैकेनिज्म, अब देखेंगे बेटा इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म इसका बेटा देखेंगे। हमें पता है, फॉर एग्जांपल मैं जनरल लूंगा, मान के चलिए मैंने लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक, यहां तक ठीक है ना बेटा? तो और मैंने क्या लिया, हाइड्रोजीन NH2 NH2, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो यहां से क्या निकलेगा बेटा, जब ये इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा यहां से बेटा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा यहां से, ये क्या है, ये एल्डिहाइड है, तो क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजोन, ये बनेगा हाइड्रोजीन हमने लिया, तो ये क्या बन गया बेटा, NH2, ये बन गया हाइड्रोजोन ऑफ एल्डिहाइड। हाइड्रोजीन से जब ये हाइड्रोजीन के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, अगर फिनाइल हाइड्रोजीन होगा सपोज किसी में, आगे चलकर एल्डिहाइड में, तो फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा, उसमें पढ़ने आपको सेमी कार्बोजाइड रिएक्शंस ये सारा। तो इसमें बेटा क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये आ गया यहाँ पे इस तरह, ये बन गया इस तरह, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजोन ऑफ, हाइड्रोजोन ऑफ एल्डिहाइड, हाइड्रोजोन ऑफ एल्डिहाइड। तो हमारे पास बन गया क्या बेटा, हाइड्रोजन की मदद से हमने क्या बनाया, आर सी एच डबल बॉन्ड एन NH2, ठीक है ना, ये बन गया। अब देखेंगे बेटा आगे इसमें क्या होगा फर्दर, देखिए अब देखेंगे बेटा इसमें ये यहाँ पे, अब बेटा हम लाएंगे किसको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, OH नेगेटिव, और ये हम लिख सकते हैं बेटा, इस तरह भी रख सकते हैं, ये H है, यहाँ पे एक और H यानी HH है, तो ये क्या निकालेगा यहाँ से बेटा, प्रोटॉन निकलेगा, जब प्रोटॉन निकलेगा तो क्या बन गया हमारा, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। वाटर मॉलिक्यूल जब बन गया बेटा तो आगे देखेंगे, तो ये बन गया RCH डबल बॉन्ड NH, एक हमने निकाला, जब वो निकला H2O, जब प्रोटॉन निकला तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है कि नहीं है? नेगेटिव चार्ज जो आपने देखा RCH NH2, ये निकला वाटर, सॉरी, ये बन गया बेटा RCH डबल बॉन्ड NH, क्योंकि वो निकाला हमने, पानी निकल गया H2। अब क्या होगा बेटा, कंजुगेशन, अब क्या होगी बेटा इसमें कंजुगेशन, ये जाएगा इधर, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इधर, तो क्या बनेगा बेटा, RCH नेगेटिव, यहाँ पे क्या ये क्या आएगा बेटा, N डबल बॉन्ड N, ये क्या है H, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, बॉन्ड इस तरह बन गया, ये ऐसे बन गया बेटा, ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है? अब इस वाटर मॉलिक्यूल का हम उपयोग करेंगे, किस वाटर मॉलिक्यूल का, इस वाटर मॉलिक्यूल का, ये जो है HOH, तो ये क्या निकालेगा यहाँ से, क्या निकलेगा, प्रोटॉन, वो कहाँ जाएगा इधर, तो क्या बनेगा, ये बन गया बेटा RCH, ठीक है ना, और क्या बन गया बेटा, N डबल बॉन्ड NH। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना। अब हमारे पास है बेसिक मीडियम, क्योंकि हमने KOH दिया है। अब KOH का काम क्या है यहाँ पे बेटा, वो आएगा एक और OH, वो क्या करेगा, वो OH वो बेटा निकालेगा यहाँ से प्रोटॉन, तो क्या निकला बेटा, वाटर निकल गया। तो जब वाटर निकल गया तो क्या बन गया बेटा, RCH, ठीक है ना, और क्या बन गया बेटा, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे बात मतलब जब
ये इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन रह गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गए, तो ये क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज। अगर ये जाएगा बेटा इधर, ठीक है कि नहीं है, तो इसको किधर जाना है, क्योंकि वैलेंसी पता है आपको, यहाँ पे ये 2 3 4 5 है, वैलेंसी ज्यादा आएगी, तो इसको कहाँ जाना है बेटा, ये जाएगा इधर। जब ये जाएगा इधर तो ये इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या निकलेगा, एज ये निकलेगा RCH, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे जब ये आएगा, तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N बन गया, तो हमारा नाइट्रोजन बन गया। नाइट्रोजन हमें नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, जो हमें वाटर मॉलिक्यूल निकला है बेटा R। अब कार्बेनियम बन गया यहाँ पे, ये CH यहाँ पे नेगेटिव है। अब वाटर मॉलिक्यूल लाएंगे, जो निकला यहाँ से बेटा, वहां से क्या निकलेगा, प्रोटॉन, वो कहाँ जाएगा, इधर बेटा। तो वो क्या आएगा बेटा, R, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये बन गया बेटा RCH3। तो बन गया हमें बेटा, इससे क्या बन गया, जो हमारा एल्डिहाइड था बेटा, एल्डिहाइड से हमने क्या बनाया बेटा, मतलब हमने अल्केन्स बनाए। तो वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, अल्केन्स बनते हैं, कहाँ से बेटा, एल्डिहाइड से। बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर मैं कीटोन लूं, अगर मैं बेटा कीटोन लूं, अब मैं जनरल ये नहीं लूंगा, अब मैं इस तरह सीधा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, इसको कहेंगे एसीटोन, कॉमन नेम एसीटोन, कॉमन नेम डाइमिथाइल कीटोन या 2 प्रोपेनोन। तो इसमें मुझे बताइए बेटा क्या होगा इसमें, आप जब ये हमने लिया यहाँ पे, तो मुझे बताइए इसमें क्या होगा बेटा, हाइड्रोजीन लेंगे, NH2 हाइड्रोजीन लिया, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये जाएगा इधर, क्या निकलेगा यहाँ से, वाटर निकलेगा। तो ये क्या आएगा बेटा, CH3 हाँ डबल बॉन्ड N NH2। इसको क्या कहेंगे, इसको हाइड्रोजीन कहते थे, हाइड्रोजीन कहते थे। आगे चलकर एल्डिहाइडों में इसका भी मैकेनिज्म दिखाएंगे, इसमें उतना कुछ नहीं करना है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर यहाँ से ये निकलेगा, ठीक है कि नहीं है। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, अब फर्दर के क्या बन गया, ये बन गया हाइड्रोजोन, हाइड्रोजीन से क्या बन गया, हाइड्रोजोन ऑफ एसीटोन, हाइड्रोजोन ऑफ एसीटोन बन गया। अब बेटा इसके बाद क्या करेंगे, इसमें ये जो आपका हाइड्रोजोन बन गया, ये CH3 ये क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड N NH2, ये बन गया। अब क्या लेंगे बेटा, इसमें क्या लोगे आप, अब लोगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या छोड़ेगा, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या करेगा बेटा, यहाँ पे बताइएगा मुझे, क्योंकि ये लिख सकते हैं हम ऐसे भी, ये लिख सकते हैं बेटा ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या निकालेगा, प्रोटॉन, यहाँ से ये निकल गया, तो ये क्या निकल गया, वाटर। और यहाँ पे बेटा क्या आ गया, ये बन गया CH3, ये क्या बन गया बेटा, डबल बॉन्ड N, ये क्या आ गया NH, ये क्या आ गया बेटा, नेगेटिव। बात समझ, और वाटर निकल गया, बात समझ। अब कंजुगेशन बेटा इसमें, अब कंजुगेशन ये जाएगा इधर, जब ये इधर जाएगा, इसको कहाँ जाना है, इधर। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 तो ये क्या आएगा बेटा, यहाँ पे ये आएगा, फिर क्या आएगा बेटा N, ये क्या है बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड N NH। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना यहाँ तक बेटा, बात समझ में आ रही। अब जो वाटर मॉलिक्यूल हमने लिया HOH, यहाँ से क्या निकलेगा, प्रोटॉन, वो किधर जाएगा, इधर। तो ये क्या बनेगा फर्दर, इसके बाद ये बनेगा यहाँ पे बेटा, ये बनेगा CH3 क्या बनेगा, O शाबाश OH, और क्या बनेगा बेटा N, ये सॉरी यहाँ पे ये सॉरी H है, ये O नहीं है, H है, यहाँ पे बेटा H आएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज H आ गया। और क्या है बेटा यहाँ पे, और है बेटा N डबल बॉन्ड NH, ठीक है ना। अब क्या आएगा, अब फर्दर आएगा एक और बेटा, अब आएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक और आएगा, देखिए अब
यहाँ तक तो ठीक है ना बेटा, ये बन गया, तो यहाँ पे आ गया अब H, ठीक है ना। ये क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड, ये आ गया यहाँ पे बेटा, ये आ गया बेटा डबल बॉन्ड NH, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है ना। फर्दर क्या आएगा, अब एक और KOH आएगा, वो क्या करेगा यहाँ से बेटा, वो निकालेगा यहाँ से ये एक और, जब ये निकल गया, ये क्या निकल गया, वाटर। अब यहाँ पे बेटा क्या रह गया, यहाँ पे क्या रह गया, ये बन गया CH3H, तो क्या आ गया यहाँ पे N, डबल बॉन्ड N, ये आ गया बेटा इस तरह, ठीक है ना। ये अगर जाएगा इधर स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है ना, तो इसको किधर जाना है, क्योंकि वैलेंसी आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक यहाँ से, 3, 2 हो गए 5, ठीक है कि नहीं। अगर यहाँ पे ये रखेंगे ऐसे तो कितने आएंगे, 4, 2, 6, 2, 8 और ये इसके 10 आएंगे, तो ये कहाँ जाएगा बेटा, इधर। ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जब आएगा, मुझे बताइए आप, जब ये यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये क्या बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बन गया N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना। अब इसके पास एक और जो वाटर मॉलिक्यूल निकला, तो वो H पॉजिटिव किसके पास जाएगा, इसके पास, तो ये क्या बन गया बेटा, CH3, H ऑलरेडी है H, ये बन गया ऐसे CH3, CH2, ये क्या बन गया बेटा, प्रोपेन। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इस रिएक्शन में, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन में हमने देखा ये कि चाहे एलिसाइक्लिक हो, चाहे बेटा एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे एरोमेटिक कंपाउंड हो, जब रिडक्शन होती है इन बेसिक मीडियम, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें बेटा इथाइलिन ग्लाइकॉल हमने क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसमें टाइम लगता है हीट करने में, ठीक है कि नहीं है, तब जाके बेटा ये रिएक्शन होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आएगी। चलिए, शुक्रिया।